साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने राजस्थान चुनाव जीतने के लिए मध्य प्रदेश फॉर्मूले पर काम करने की योजना बनाई है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू कर सकती है। एमपी में हाल ही में जारी हुई लिस्ट में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। इसके अलावा बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया गया। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजस्थान में सत्ता पाने के लिए बीजेपी एमपी फॉर्मूले पर काम करने वाली है। यहाँ छोटी राजनीति से बाहर हो चुके सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा जा सकता है। यहाँ छोटी राजनीति से हमारा मतलब विधानसभा चुनाव को लेकर है, यानी कि विधायकी और विधायक लेवल से, क्योंकि एमपी में जिन 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया, वो अब संसद के बारे में सोचते हैं, सांसदी के बारे में सोचते हैं। विधायकी या विधानसभा के बारे में उन्होंने सोचना छोड़ दिया था। ऐसी भी खबर है कि उनको जब टिकट मिला है तो इस बात का उनमें रोष है। सांसद कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम शामिल है। बता दें कि साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर रविवार को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। ऐसी जानकारी है कि बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री, जिनमें अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत से राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा गया है। आपको बता दें कि इसमें जो नाम शेखावत का है, उन्हें सरदारपुर सीट से सीएम गहलोत के सामने उतारने की बात की जा रही है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी चुनावी मैदान में उतारने की बात है। जैसा कि आपको पहले भी बताया हमने कि बीजेपी मध्य प्रदेश वाला ही फॉर्मूला राजस्थान में लागू करना चाहती है। एमपी में हाल ही में जारी हुई लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारने की बात कही है और वो आपको चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इसके अलावा 7 सांसद भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, वो भी विधानसभा का। इसके अलावा बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया, जैसे कि हमने पहले ही बताया। तो इस सारी रूपरेखा से समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में झोंकने वाली है। चुनावी मूड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने आक्रामक तेवर, अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाना जाता है। अब बीजेपी ने विपक्ष के प्रत्याशियों के सामने अपने कमजोर प्रतिनिधियों को उतारना भी बंद कर दिया है। इसका सटीक और बेहतरीन उदाहरण है बीजेपी का अमेठी से स्मृति ईरानी को उतारना, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था। बीजेपी की नीति यहां पर मजबूती से कामयाब हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान चुनाव बिना किसी चेहरे का लड़ने का फैसला किया है। बिना किसी चेहरे के ये पार्टी आपको चुनाव लड़ती नजर आएगी। 30 सालों में ऐसा पहली बार भाजपा करने जा रही है। बहरहाल राजस्थान की राजनीति पर हमारी नजर है और साल के अंत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनकी तमाम राजनीतिक छोटी मोटी उथापुथल या फिर सियासी सरगर्मियों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।